पब यानी पब्लिक हाउस की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और सरल भाषा में कहें तो पब एक ऐसी जगह है जहां मुख्य रूप से लोग शराब पीने ही जाते हैं। पब में हालांकि खाना भी सर्व किया जा सकता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। पब में बैठना जरूरी नहीं होता है। पब में ये काफी आम है कि लोग खड़े होकर ही अपनी ड्रिंक का आनंद उठा रहे हों। मुंबई रात की बाहों में जब होती है, मुंबई में वो रात बहुत रंगीन होती है। इरफान, रात की जिंदगी हसीन खूबसूरत है, लाजवाब है, वो और नमकीन होती है। कल रात एक हसीना से मुलाकात हो गई, नोक झोंक में बेबात की बात हो गई। दिल में जो आया दिल से कह दिया इरफान, रात गई बात गई नई बात हो गई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शामिम इरफान और आप देख रहे हैं अपना चैनल रेडियो वाइफ टीवी। आज मैं आपको अपनी एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। इस बार दिवाली की रात जब मैं पब में गया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ मौजूद सारे लोग मुझे घूरने लगे। क्या, कैसे, क्यों हुआ, सब बताऊँगा। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पीने पिलाने वालों के साथ उठना बैठना, उन्हें कंपनी देना मुझे अच्छा लगता है। ड्रिंक के नाम पर मैं आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ। चिकन मटन की नॉनवेज चीज़ें चटकारे ले लेकर खूब खाता हूँ। फिर भी ऐसी जगहों पर शाकाहारी वेजिटेरियन कहलाता हूँ। कुछ लाइनें पेश खिदमत हैं, पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। मेरे मज़हब में शराब है हराम, शबाब तो नहीं। मज़हब में शराब है हराम, शबाब तो नहीं। तेरे हुस्नो अदा में नशा है, ये शराब तो नहीं। रूठना शर्माना इश्क में पीना बेहिसाब, दिल की नज़र से फिदा है जो खराब तो नहीं। चांद के चाहने वाले हैं बहुत तेरे, नया नक्श हसीन है खूबसूरत है चेहरा। न चांद की चाहत न सितारों में है इरफान, फलक का सूरज है जमी पे करता है सवेरा। कोई चाहे या न चाहे मुझे, मेरी माँ है मुझे चाहने वाली। आंधी तूफान से गमो हालात से माँ की दुआ है बाहर निकालने वाली। मुंबई में सिंगल रहना, अकेला रहना और मस्त ज़िंदगी जीना हर किसी के वश की बात नहीं है। मुंबई में किसी का सपोर्ट करना, हेल्प करना, होम करते वक्त अपने हाथ को जलाना है। जब से कोविड शुरू हुआ, यहाँ पर लोग ज़्यादा मतलबी, सेल्फिश हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ऐसा महसूस हुआ मुझे मानो सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। खैर, हर रात की सुबह ज़रूर होती है। माँ बाप के रिश्ते को छोड़कर बाकी सारे रिश्ते तो ताउम्र बनते बिगड़ते रहेंगे। पिछले कुछ साल और कुछ महीनों में मैंने महसूस किया है कि लोग मिलते हैं, अपनी सहूलियत देखते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और हेल्प सपोर्ट करने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी को कोई सामान देते दिलाते हैं, ये कहकर जब आप ले लें या आपका काम हो जाए तो वापस कर देना, तो वापस नहीं करते। उन्हें याद दिलाओ तो कहते हैं ताना मारते हो, ताना देते हो और बदनाम करते हैं, और ऊपर से नसीहत भी देते हैं कि किसी को देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वाह, आपकी प्रॉब्लम सुलझाई किसी और की चीज़ दिलाकर, आपकी परेशानी के वक्त आपके साथ रहा अपना कामकाज छोड़कर, और मुझे ही उलझा रहे हो। अरे, इस तरह की मुश्किलों से मैं कभी घबराता नहीं। अगर मैंने अपनी खामोशी तोड़ दी तो याद रखना, मुझसे चीटिंग करने वाला, मुझे झूठा इल्ज़ाम देने वाला, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाला कभी चैन पाता नहीं। अब दिवाली की रात की मिसाल ही ले लो। जब मैं पब में गया, बहुत भीड़ थी, आम दिनों से ज़्यादा लोग थे। हाँ, एक टेबल पर सिर्फ एक लड़की बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया और उससे रिक्वेस्ट करी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तब वह लड़की बहुत तेज़ आवाज़ में बोली, मुझे रात नहीं बितानी है तुम्हारे साथ। उसके चिल्लाकर ऐसा कहने पर वहाँ मौजूद सारे लोग मुझे घूरने लगे और मैं सर से पाँव तक सुन्न हो गया। बहुत भारी बेइज्जती हुई थी।
नाइट में ऐसी जगहों पर कुछ जानने वाले पहचानने वाले लोग भी होते हैं। एक ग्रुप में बैठी एक लड़की ने आवाज़ दी, कम ऑन मैन, जॉइन अस। मैंने उसको इशारे से कहा इट्स ओके और पीछे मुड़ा। सोचा बाथरूम जाकर फ्रेश हो लूँ। साइड की टेबल पर बैठा एक कपल उठने लगे और मुझसे कहा बैठ जाओ। थैंक्स कहते हुए मैं वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर में एक फ्रेंड आया और मुझसे बोला डोंट वरी, ये नॉर्मल बात है, दिवाली है, एंजॉय कर, सोच मत। और तभी जो लड़की अपने ग्रुप में बुला रही थी वह मेरी पसंद का ड्रिंक लेकर आई और मेरे सामने रख दिया। वह दोस्त आगे बोला जो भी खाना है, जो भी पीना है मंगा ले, खूब खा खूब पी, टेंशन मत ले, आज दिवाली है, दिवाली की पार्टी है मेरी तरफ से। और भी खाने पीने की चीज़ें मेरे टेबल पर आ गईं। वह दोनों अपने ग्रुप में जाकर शामिल हो गए। मैं भी रिलैक्स होकर खाने पीने लगा। अचानक वह अकेली बैठी लड़की उठकर मेरे पास आती है और मेरे सामने बैठ जाती है। टेबल पर उंगलियों से नॉक करके मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, मगर उसकी ओर ध्यान नहीं देता मैं। तब वह उठती है, मेरे पास आकर मेरे कान में फुसफुसा कर कहती है सॉरी, बुरा तो नहीं लगा, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे पता है एक लड़की को देखकर आदमी क्या सोचता है। मैं अब भी खामोश था और वह लड़की फिर मेरे सामने बैठी हाथों से आंखों से इशारों में मुझसे अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। और मैंने जब खामोशी तोड़ी ज़ोरदार आवाज़ में बोला 25,000 एक रात के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मिनट 2 मिनट के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। टेबल पर दर्जनों डेबिट क्रेडिट कार्ड आ गए। मिली जुली आवाज़ें आईं, जितना लेना है ले लो, भाई की खुशी के लिए पैसा कुछ भी नहीं है। कसम खुदा की, खुशी से मेरा सीना चौड़ा हो गया। मेरे चाहने वाले कितने भाई बहन हैं। और उस लड़की की हालत देखने लायक थी। एसी की फुल कूलिंग में भी वह लड़की पसीना पसीना हो गई थी। उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मैंने वहाँ के सारे लोगों को थैंक्स बोला, आभार व्यक्त किया और उस लड़की से कहा चलो बाहर। मैं वहाँ से निकला और वह लड़की मेरे पीछे पीछे आई। बाहर निकलने से पहले ही गेट के पास रुककर मैंने उस लड़की से कहा मेरे पास अपने माता पिता से मिला संस्कार है, भाई बहनों से मिला प्यार है, हाई एजुकेशन पाई है, लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, काली कोट पहनकर प्रैक्टिस नहीं करना, कंसल्टेंसी बिजनेस है मेरा, जानता हूँ लोगों को सीधा कैसे करना है। वह लड़की मेरे पाँव में गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे कांधे से पकड़कर उठाना चाहा तो वो मुझसे चिपक गई। करीब 10 मिनट तक वह मुझसे लिपट कर ऐसे ही रोती रही। गेट कीपर, बाउंसर, वॉचमैन सभी ये देख रहे थे। मेरी सहनशक्ति भी जवाब दे रही थी। उस लड़की से उसका नाम पता पूछते हुए मैंने झटका देकर खुद को उससे अलग किया। अपना नाम पता बताते हुए उसने कहा ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैं आपको फॉलो करती हूँ, फेसबुक पर हम दोनों फ्रेंड हैं, यूट्यूब पर मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हो, अपना बना लो, मुझे अपने घर ले चलो। बस यही तो नहीं हो सकता, मुझे अपने घर में अकेला रहना पसंद है। कहते हुए मैंने उसे बहुत समझाया। बड़ी मुश्किल से वह अपने घर जाने के लिए राज़ी हुई। अब आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह बचाए लड़कियों से। मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना। लव यू हमेशा। #RadioWife TV।